Good morning students. Today I am going to explain lesson 4 The Rat Trap. ये आप लोगों की बुक फ्लेमिंगो का 4th लेसन है. द रेट ट्रैप मीन्स चूहेदानी. इसके जो राइटर हैं वो सेल्मा लेगरलॉफ हैं. ठीक है. और ये जो सेल्मा लेगरलॉफ जो हैं वो एक स्वीडन की लेखिका थी और इनकी कहानियाँ जो है कई भाषाओं में लिखी गई. और ये कहानी जो है वो स्वीडन की खदानों के बीच में इसकी सेट की है और जो कच्चे लोहे से भरपूर है. और इनकी जो वो है ये कहानी परिकथा के तरीके से कही गई है. तो हम ये कहानी स्टार्ट करते हैं. तो आप लोग यहाँ से अपनी बुक ओपन करके और यहाँ से देखिए. Once upon a time there was a man who went around selling small red trap of wire. एक समय की बात है. एक मनुष्य जो घूम घूम कर छोटी तार से बनी चूहेदानियाँ बेचता था. He made them himself at odd moments from the material. वह उसे स्वयं फालतू समय में बनाता था, है ना, पुरानी चीज़ों से. ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. वो सामग्री जो स्टोर से या बड़े फॉर्म से मांग कर लाता था. बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, है ना. लेकिन तो भी उसका जो व्यापार था वो कोई ज़्यादा लाभ नहीं देता था. सो ही हैड टू रिजोल्व टू बोथ बेगिंग एंड पैटी. इसलिए जो है वो पैटी थीवरी टू की बॉडी एंड सोल टुगेदर. तो वो शरीर और आत्मा को साथ बनाए रखने के लिए भीख मांगने के साथ साथ छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी उसको. इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स, हिज चीक्स वर शंकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. तो उसके कपड़े जो है वो फटे हुए थे, उसके गाल सिकुड़ गए थे और उसकी आंखों में भूख दिखती थी कि उसको भूख लगी है ना. तो ये एक उसकी कहानी है ना. ये जो है एक मनुष्य की जो कि बहुत ज़्यादा गरीब था और चूहेदानी मीन्स जिसमें हम लोग चूहे को पकड़ते हैं, है ना. तो अब सेकंड पैरे में आते हैं. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपियर टू सच ए vagabond who plods along the road left to his own meditations. कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि किसी दुख भरी और एक रस जिंदगी ऐसे आवारा व्यक्ति को लग सकती है जो सड़क पर धीमे धीमे कदमों से चलता हो और जो कि अपने खुद के ध्यान में मग्न हो. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग. किंतु एक दिन इस आदमी को एक विचार आया कि जो उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार महसूस हुआ. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. किंतु एक दिन ये आदमी जो है वो सोचा उसने कि वह वस्तुतः चूहेदानियों के बारे में सोचता था. जबकि एक दिन विचार सूझा कि सारी दुनिया उसके जैसे ही है. सारी दुनिया अपनी जमीनी समुद्र, उसके शहर और गांव और कुछ नहीं, चूहेदानी ही है. मतलब उस आदमी ने सोचा कि जैसे पूरी दुनिया है ना, वो एक चूहेदानी की तरह. जैसे चूहे को हम जो है वो पकड़ने के लिए उसको प्रलोभन देते हैं और फिर उसमें कैद कर लेते हैं. ऐसे ये पूरा संसार है ना, जिसमें समुद्र है, जमीन है, शहर है, गांव है, सब प्रलोभन ही तो है ना. तो इस तरह से वो सोचता है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. इसके अस्तित्व का उद्देश्य और कुछ नहीं किंतु लोगों के लिए प्रलोभन ही है. इट ऑफर्ड riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone
है ना। तो वो कहते हैं कि यह धन और आनंद, आश्रय और भोजन और वस्त्र पेश करती है, ठीक वैसे ही जैसे चूहेदानी में जो है वो चीज और मांस लगाया जाता है ना। और लेट हिमसेल्फ द टेम्पटेड टू टच द बेट, इट क्लोज्ड इट ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और जैसे ही कोई अपने आप को इन प्रलोभनों के प्रति प्रलोभित होकर छूता है, वो उसको पकड़ लेती है और फिर हर चीज समाप्त हो जाती है। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं राइटर कि जिस तरह से कि चूहेदानी में कोई भी चूहा पकड़ने के लिए हम उसमें चीज या मांस रख देते हैं और चूहा उसको प्रलोभित होके आता है और उसी में फंस जाता है, इसी तरह ये संसार है। यहाँ पे जो धन है, आनंद है, भोजन है, वस्त्र है, ये सब मिलता है, और जब हम इसके उस प्रलोभन में आते हैं तो हम जो है वो हमको पकड़ लेती है और हर चीज समाप्त हो जाती है। अब थर्ड पैरा देखते हैं, देखिए, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। दुनिया निश्चित ही उसके प्रति कभी भी बहुत दयालु नहीं हुई, इसलिए इस बात से उसे भी बहुत ही ज्यादा असामान्य आनंद आया। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bat. तो यह उसके समय गुजारने का साधन था। कोई सुनसान रास्ते पे के दौरान जो साधन था, जिन लोगों को वो जानता था उनके बारे में सोचने का, और जिन्होंने अपने आप को जो खतरनाक फंदे में पकड़ने दिया, और कई दूसरे जो अभी भी प्रलोभन के चक्कर में फंसे हुए थे। मतलब वो रास्ते में जा रहा था तो वो स्वयं में सोच रहा था कि देखो जिस तरह से ये चूहेदानी, उसी तरह से ये संसार है, और उनके बारे में सोच रहा था जो इन सबके प्रलोभन में पड़ के और इसमें फंस गए थे। अब फोर्थ पैरा हम देखते हैं, वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक दिन शाम को जो है, अंधेरी शाम को वो धीरे धीरे जा रहा था, तो उसको रोड साइड पे एक छोटी कुटिया मिली, तो उसने दरवाजा खटखटाया रात गुजारने के लिए। नॉर वाज ही रिफ्यूज, किसी ने उसको मना नहीं किया। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। तो क्या हुआ कि उसको जो है एक चिड़चिड़ा सा चेहरा दिखा। उसका विपरीत मालिक था, जो एक वृद्ध आदमी था वहाँ का, जिसके कोई पत्नी नहीं थी और बाला बच्चा भी नहीं था, और अपने अकेलेपन में किसी से बात करने का अवसर पाकर प्रसन्न था। मतलब उसने सोचा था कि जो भी होगा वो परेशान होगा कि ये रुकने को मांग रहा है जगह, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसको बात करने को कोई मिला। इमीडिएटली ही पुट द porridge pot on the fire and gave him supper. तो उसने तुरंत जो है वो खिचड़ी का बर्तन आग पर रखा और रात का खाना उसे दिया। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. फिर उसने अपने तंबाकू के रोल में एक बड़ा टुकड़ा काटा और अजनबी के लिए और खुद के लिए वो पाइप से उस पिया जाए, है ना। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और फिर जो है उसने ताश का एक पैकेट निकाला और सोते वक्त तक अपने मेहमान के साथ जो है मजोलिस खेल खेला। तो इस तरह से ये रास्ते में एक आदमी के घर में रुक गया, और वो उसने जो है वो खुश भी हुआ क्योंकि वो अकेला था। तो हमने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया। अब इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।